तो कोटा इन दिनों नेत्रदान करने वाले परिवारों को गर्व की अनुभूति यहां पर कर रहा है। यहां नेत्रदान करने वाले परिवार के घर के बाहर एक पट्टी का यहां पर लगाई जा रही है, जिस पर लिखा है, मुझे नेत्रदानी परिवार होने पर गर्व है। कोटा में कई वर्षों से हाड़ौती संभाग में दृष्टिहीनों के अधिकारों के साथ अंगदान, देहदान और त्वचा दान के लिए भी काम किया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपके सामने। देश भर में इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतरीन नतीजों के लिए जाने जाने वाला कोटा शहर अब एक अलग तरह की पहचान बना रहा है। जो कोटा में अब जो नेत्रदान और देहदान करने वाले परिवार हैं, उनके घरों के बाहर इस तरह से एक पट्टिका लगाई जा रही है। ये पट्टिका इससे दूसरे लोग प्रेरित होंगे। जिन परिवारों ने नेत्रदान किया है, उनके घरों के बाहर इस तरह की पट्टी लगाई जा रही है, हमें नेत्रदाता परिवार होने पर गर्व है। नेत्रदान को लेकर भी लगातार कोटा सुर्खियों में रहता है। अब एक अलग तरह की पहल की गई है। जी, आपके घर के बाहर ये लगाया गया है, कैसा लग रहा है आपको? आपके पिताजी का नेत्रदान हुआ? बहुत ही गर्व फील हो रहा है और मेरे पिताजी ने नेत्रदान किया, हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय रहा। और मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस प्रेरणा को आगे बढ़ाएं और इस तरह से जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, जितने ज़्यादा लोग अपने नेत्रदान या अंगदान कर सकते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनको काम में आता है, तो मैं सभी को प्रेरित करूँगा कि आप कृपया करके इसको आगे बढ़ाएं। और ये जो इन्होंने पट्टिका यहाँ पे लगाई है, इससे एक बहुत ही अलग तरह का फील आ रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि हाँ, कि हमने कुछ, किसी ने भी जिन्होंने योगदान दिया है उसको एक मान्यता मिली है और उसको एक प्रेरणा मिली है। कुलवंत जी, आप लंबे वक्त से इस अभियान से जुड़े हैं, आप संभाल रहे हैं। अब क्योंकि ये घर के बाहर इस तरह की पट्टिका का आइडिया कैसे दिमाग में आया, और देश भर में ये अपने आप में अनूठा प्रयोग है? जी हाँ, हम पिछले 13 साल से पूरे कोटा और कोटा के आसपास के 200 किलोमीटर के दायरे में नेत्रदान, नेत्र रोगियों की सबकी रक्षा के लिए हम कार्य कर रहे हैं। और अभी हुआ क्या कि हम नेत्रदानी परिवार के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। सिर्फ एक सम्मान पत्र उनको तीसरे की बैठक में देकर आते थे, तो कहीं न कहीं ऐसी कमी लगती थी कि यार कुछ और हम इनके लिए बेहतर करें। लेकिन हम हमारी जितनी कोशिश होती है वो सब इनके कार्यों के आगे बहुत छोटी हैं। लेकिन फिर हमने एक प्रयास किया कि क्यों ना एक ऐसा कार्य किया जाए जिससे नेत्रदानी परिवार को थोड़ा गर्व महसूस हो। उन्हें लगना चाहिए कि यार हमने कुछ किया है, तो कम से कम लोगों को हम प्रेरित तो कर पाएँ, हमारी कोई भावना तक दूसरे लोग भी प्रेरित हों। देहदान को लेकर भी आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, किस तरह के रिजल्ट्स उसके आ रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि जनरली होता क्या है ना कि हम लोगों के अंदर ये होता है कि हम कोई भी चीज़ हर जगह पर, हर धर्म में होता है कि समझते हैं कि जैसा शरीर है हमें वैसा का वैसा, हमें ईश्वर को या जिस भी रिलीजन को मानते हैं उन्हें वापस लौटाना चाहिए। पर ये समझाने में थोड़ा समय तो लगता है कि क्या कार्य करता है जब हम अंगदान और नेत्रदान और जब देहदान की बात करते हैं। तो अभी रिजल्ट्स हमारे पास इतने अच्छे आए हैं, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था तब कई लोग हमारे पास, सिर्फ हमने एक पहल की थी कि सिर्फ आप एक मिस कॉल करें, क्योंकि बुजुर्ग लोगों में ये प्रेरणा अपने आप जागृत होने लगती है कि हमने अपना जीवन जिया, हम 80 साल के हो गए हैं, हमें ये सब किया, तो समाज के लिए हम क्या कर पाए। तो जब वो ये सोच रहे होते हैं, लेकिन कई बार उनके परिवार वाले उसमें सहयोग नहीं कर पाते, कोई बिजी होता है या कोई चाहते नहीं है, तो फिर हम लोगों ने एक पहल शुरू की थी कि हमको मिस कॉल कीजिए, हम वहाँ पर आएंगे, आपकी अनुमति से, आपके परिवार वालों की अनुमति से हम वो फॉर्म भरवाएंगे और इस देह का क्या मतलब प्रयोग हो सकता है वो उनको अच्छे से समझाएंगे। वरना कई लोगों को लगता है कि इसका कहीं मिसयूज तो नहीं हो जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कोटा में किया जा रहा है नवाचार देश भर में इससे लोग प्रेरणा लेंगे। नेत्रदान के साथ साथ देहदान को लेकर जो चलाए जा रहे हैं अभियान हैं, उनमें बढ़ोतरी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग दूसरों की ज़िंदगी को रोशन करने, दूसरों की ज़िंदगी को बचाने और उनको इस जीवन जीने के लिए अपना बड़ा माध्यम बनेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरह से लगातार ये प्रयोग किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें और इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।